दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी एनपीए के ऊपर क्या निर्देश आया है, क्या आदेश आया है। तो सबसे पहले समझते हैं एनपीए का मतलब क्या है। एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसा पैसा जिससे अभी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऑफिशियली एनपीए जो होता है 92 डेज के बाद, मतलब 92 डेज के अंदर अगर कोई बंदा डिफॉल्ट करता है, कोई अगर अकाउंट का कस्टमर जो अगर एनपीए होता है डिफॉल्ट करता है, ऑफिशियली 92 डेज डिफॉल्ट करता है, तो जो है एनपीए में उनका अकाउंट जो कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि ऑफिशियली 92 डेज लोन डिफॉल्ट होने के बावजूद भी जो 60% लोगों का उनका अकाउंट एनपीए में नहीं डाला जाता है, क्योंकि एनपीए में डालने से उनका ही प्रॉब्लम है, उनका ही ज्यादा करके इश्यू आता है। तो आप लोगों को अपने दिमाग में यह बात बिठा के रखना है कि 60% बैंक हो या फिर एनबीएफसी कंपनी हो, 60% जो लोन एनपीए नहीं होता है, ऑफिशियली 92 डेज लोन डिफॉल्ट करने के बावजूद भी उनका लोन जो एनपीए में नहीं जाता है, एनपीए में आधा लोन जो जाते ही नहीं, डालते ही नहीं है, क्योंकि बैंक का अपना ही जो वहां पे घाटा होगा। क्योंकि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है, अगर कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी का 10% से या फिर 10% से 15% तक अगर उनका लोन जो एनपीए होता है, अगर अकाउंट जो एनपीए होता है उनका, तो उनका जो लाइसेंस जो जब्त कर लिया जाएगा। तो लोन अपने मर्जी से वो देते हैं, आपके मर्जी से, आप जब चाहते हैं लोन अपना जाते हैं, लोन लेते हैं और वो अपने मर्जी से लोन देते हैं, पर वो लोन अपने मर्जी से ऐसे करके नहीं ले सकते कि आपका लोन अभी एनपीए में डाल दिए हैं और अभी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने दिमाग में यह बात बिठा लीजिए, एनपीए से आपको घबराना नहीं है। और अगर एनपीए नहीं होगा, कोई भी अकाउंट अगर एनपीए नहीं होगा, तो उसमें कोई भी लीगल नोटिस 13(2), 13(4) कोई भी नोटिस आपके ऊपर नहीं आ सकता। 13(2), 13(4) कभी भी नहीं आ सकता। इसके बाद कार्रवाई आपके ऊपर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लोग अपना आपका अकाउंट जो एनपीए में डाले नहीं है। लेकिन इस केस में होता क्या है, ज़्यादातर देखने में आए हैं बहुत सारे लोग जो ऐसे ही डर जाते हैं और जो अपना अकाउंट का जो जितना भी पैसा है, उनके पास पैसा ना रहने के बावजूद भी जो अपना घर बार मकान का कुछ जो है प्रॉपर्टी बेच के और उनका जो लोन भर देते हैं, ईएमआई भर देते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर पैसा है तो पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपका एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, आपका सिविल यहाँ पे खराब हो जाए। बैंक हो या फिर एनबीएफसी कंपनी हर महीने अपना जो सिविल का रिपोर्ट भेजती है, सभी बैंक अकाउंट का, जिन लोग अपना लोन पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का भी, और जो लोग भी अपना पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनका भी, तो उनका सिविल भी भेजा जाता है। तो इफेक्ट यहाँ पे यही पड़ेगा आपको कि आपका सिविल जो ड्रॉप हो जाएगा, जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो है एनपीए के बाद ही सब नोटिस आता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये जो है ज्यादातर 54 छाप लोग रिकवरी एजेंट का जो है अपने तरफ से जो है जाते हैं, अपने तरफ से बात करते हैं, मतलब उनको जो रूल सिखाया गया है, जैसे जैसे बात करना चाहिए, उनको कोई मैनर्स आता ही नहीं है। आपके ऊपर जाते हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं, आपके ऊपर गाली गलौज करते हैं, कोई मैनर्स टाइप का जानते नहीं है, कौन सा मैनर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, भाई वो लोग को मालूम ही नहीं है। आपको डराते हैं, धमकाते हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं, जिससे आप लोग आम खास आदमी जो है डर जाते हैं। और डर जाने की वजह से अपना जो ये सब कुछ पैसा जो बहुत मेहनत से कमाए हैं, अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं, वो प्रॉपर्टी अपना बेच के, उनका सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है, इसलिए अपना प्रॉपर्टी जो बेच के उसके बाद उनका जो है ईएमआई जो भरते हैं। वीडियो को बीच में रोक के आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको अगर कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है लोन की रिगार्डिंग, चाहे आपका रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा हो, चाहे आपका 13(2) का नोटिस आया, 13(4) का नोटिस आया, एनपीए में चला गया, कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, 420 का केस लगा, कोई भी आपको केस लगा है, तो आपको जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है, स्क्रीन के नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में आके हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको तुरंत प्रभाव से रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं कि अभी जो लोन एनपीए में जाने वाला ही नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया है कि कोई भी लोन अभी एनपीए में नहीं जाएगा, कोई भी लोन को आप एनपीए में नहीं डाल सकते, बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी कोई भी हो, कोई भी लोन अभी एनपीए में नहीं जाएगा। लेकिन इस बात को आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के ऊपर ऐसा कोई भी आदेश या फिर निर्देश जो नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये कुछ यूट्यूबर्स चंद व्यूज के लिए, कुछ व्यूज के लिए आपको जो है गुमराह कर रहे हैं, आपको जो है ऐसा जो बता रहे हैं कि भाई आपको डरना नहीं है, एनपीए रोक लगा दिया। भाई ऐसा कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या फिर ऐसा कोई भी रूल नहीं निकाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने, अपन ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है एनबीएफसी अभी बैंक को कि आपको एनपीए में कोई भी अकाउंट नहीं डालना है। उन्होंने टोटल राइट्स दिए हैं एनपीए में डालने के लिए, लेकिन एनपीए में अगर वो डालेंगे तो एनपीए में अगर ऐसा डालते ही जाएंगे, कोरोना सिचुएशन
सिचुएशन में ज्यादातर लोगों को पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो सभी का अगर ऐसा करते करते एनपीए में डालेंगे तो एनपीए में डालने की वजह से उनका जो है ऑलरेडी घाटा हो जाएगा और उनका लाइसेंस जो जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, जिसके लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं लोगों से लोन के लिए, ईएमआई के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो भाई उनका तो वहीं पे घाटा हो जाएगा, उनका लाइसेंस ही जब्त हो जाएगा, उनका टोटल बिजनेस ही जो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी का भी अपना अपना जो स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हैं, मतलब स्टॉक होता है उनका अपना शेयर में जो इन्वेस्ट करके रखते हैं। अगर उनका जो एनपीए में घाटा होगा, एनपीए हो जाएगा, मतलब एनपीए होता रहेगा तो उनका घाटा होगा। तो उनका जो लोग जो ज्यादा करके, आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपका जितना भी पैसा रखे, चाहे आपका प्राइवेट बैंक में पैसा रखा है, चाहे आपका सरकारी बैंक में पैसा रखा है, कोई भी बैंक में अगर आपका पैसा रखा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सिक्योरिटी दिया है कि चाहे जितना भी पैसा है आपके बैंक अकाउंट में, कोई भी बैंक अगर डूब जाता है, सरकारी बैंक हो या फिर आपका प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक अगर डूब जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। मतलब आपका जितना भी पैसा रखा, मान लीजिए आपका 5 लाख से ऊपर रखे हुए हैं, तब भी आपको 5 लाख ही मिलेंगे, और अगर 5 लाख से कम है तो 5 लाख से कम ही मिलेंगे, लेकिन 5 लाख से ज्यादा आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैटेगरी के अंदर में आता है। सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लाइसेंस प्रोवाइड कराती है और रिजर्व बैंक का रूल ही उनको जो फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो अगर बैंक डूब जाता है तो कोई भी पैसा जो है आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके कारण से वो लोग जो है अगर देखेंगे कि भाई इस बैंक का जो एनपीए ज्यादा है, तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा अपना पैसा जो है लॉस कराने के लिए। तो कोई बंदा नहीं चाहेगा 10 लाख जमा करा कर या फिर 5 लाख से ज्यादा अधिक जमा करा करके फिर जो है आप उसका घाटा करके जो रिटर्न जो है सिर्फ उतना ही मिले, 5 लाख तक ही मिले, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा। इसके कारण से बैंक में अपना पैसा जमा कराना बंद कर देगा, अकाउंट ओपन करना बंद कर देगा, जिसके कारण से स्टॉक जो है ज्यादा करके जो है डाउन होता रहेगा। तो उनका शेयर जो धड़ाम से जो नीचे गिर जाएगा, जिसके कारण से उनको चारों तरफ से लॉस ही लॉस होगा। पीछे देखिए लक्ष्मी विलास जो बैंक है वो बैंक भी डूब गया है। ठीक, ऐसा ही कारण से एनपीए ज्यादा हो गया, जिसके कारण से लक्ष्मी विलास बैंक भी डूब गया। तो इसी कारण से जो एनपीए में ज्यादा करके बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी जो नहीं डालते हैं, ये काम जो होता है चौवन्नी छाप लोगों का है, रिकवरी एजेंट का है। जो रिकवरी एजेंट जो डरा के धमका के आपको पैसा जो आपसे लेते हैं, ज्यादातर जो एनपीए में डालते ही नहीं है, एनपीए में केस ज्यादातर जाते ही नहीं है और डराते धमकाते हैं, फेक नोटिस जारी कर देते हैं, फेक नोटिस दिखा के आपसे जो पैसा मांगने का कोशिश करते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे का नंबर में डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैठा हुआ हूं मैं, आप वहां पर से कांटेक्ट कर सकते हैं।